ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्योंकि IAEA की स्टेटमेंट से ये चीज़ तो नज़र आती है कि उन्हें सैटेलाइट इमेजेस से कंफर्म कर रहे हैं कि उनके पास अभी तक वो स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं 440 किलोग्राम के। क्या बनेगा आगे? जी बिल्कुल, बल्कि जिस तरह मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ कि ये जब इनको रिपोर्ट्स मिली थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कुछ माह पहले अमेरिकन को और इसराइलीज़ को, कुछ सैटेलाइट रिपोर्ट्स थी, कुछ दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि वो जो यूरेनियम उस वक्त ईरान ने बचाया था, क्योंकि उन्होंने ऊपर से वो सारी साइट्स तबाह की थी, इस्फहान की इन पर्टिकुलर, बाकी भी नातान्स, फर्दो की जो है, लेकिन उनके नीचे जो थी वो अफसूदा यूरेनियम, जो वो कहा जाता है कि वो गैस की सूरत में मौजूद है, सिलेंडर्स में है, लेकिन उसको सोलिडिफाई किया जा सकता है, वो तो सिर्फ एक प्रोसेस है। तो उस वक़्त उनको फिर ये इंफॉर्मेशन मिली कि ईरान उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। तो उस वक़्त फिर इजरायलीज़ ने बहुत ज़्यादा पुश किया कि जी दोबारा से स्ट्राइक्स की जाए ईरान पे। तो वजह तनाज़े उधर से, खैर वजह तनाज़े तो पूरा न्यूक्लियर इशू ही है, लेकिन वो जो इमीडिएट एक वजह बनी थी उस वक़्त वो थी। और देखिए अभी भी जो न्यूक्लियर, क्योंकि मैं बार बार कंसिस्टेंटली ये कहता रहा हूँ कि न्यूक्लियर इशू ही कोर है अभी तक, और उसमें दो सेगमेंट्स हैं या दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो यही जो 440 किलोग्राम जो है अफजूदा यूरेनियम, और दूसरा ये है जो सस्पेंशन की बात है। अब समहाउ सस्पेंशन की बात कुछ ज़्यादा अहम होगी इस वक्त, क्योंकि इस पे ईरान जो है ना उसने थोड़ी लचक ज़्यादा दिखाई थी। जो सस्पेंशन की बात है, जो अमेरिका कह रहा है कि 20 साल के लिए आप ज़ीरो एनरिचमेंट, अब वो क्यों अहम है कि ज़ीरो एनरिचमेंट जब आप करते हैं तो उसमें होता ही है कि फिर आपके सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, जो कि ईरान के पास हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, जो अफसूदा करते हैं यूरेनियम को, वो फिर आप बंद कर देते हैं। वो उसको फिर मॉनिटर करना आसान। 2015 में भी कट डाउन किए गए थे। 2015 में तो लिमिट थी 3.67% की, और साथ ही साथ वो जो मेडिकल आइसोटोप्स के लिए ज़्यादा थी उसकी। तो उस वक्त उन्होंने उनके जो वो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो बंद नहीं हुए थे, वो ठीक है उसको इंस्पेक्ट करते थे, और वो यही चाहते हैं अब इसराइलीज़ और अमेरिकन की वो कैपेसिटी जो उनकी है, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि ये कोई साइड पे ऑन द साइड कोई यूरेनियम अफसोदा नहीं कर रहे। अब तो वो किस ट्रस्ट का बहुत बड़ा डेफिसिट है। अब उसमें मसला क्या, अभी जो 20 साल है, ईरान ने एक टाइम पे इतलात के मुताबिक 5 साल तक की ऑफ़र की थी, लेकिन फिर अंदर क्या हुआ कि अंदर खाने ईरान के अंदर ही रिएक्शन आया उसका। ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स ने ये कहा कि जी आपने ज़्यादा लचक दिखा दिया और बहुत शुरू में दिखा दिया, आपको न्यूक्लियर की तो आप बात ही ना करें अभी फ़िलहाल। फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। अब जो ईरान तजावीज़ दे रहा है, आप देखें उसमें वो क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर की बात बाद में होगी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि चलें ये अपना हुर्मुज़ जो है हम अनब्लॉक करते हैं, लेकिन कुछ कैवियट्स के साथ, और आप ब्लॉकेड उठाएं और साथ ही साथ परमानेंट सीज़ फायर करें। सो ये जो लेटेस्ट जो तजवीज़ थी जो ईरान ने भेजी, और उन्होंने फिर उस पर गौर किया। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है, वो कहते हैं कि नहीं, न्यूक्लियर इशू जो है वो कोर है, वो क्योंकि वो समझते हैं कि इतनी लेवरेज जो उन्होंने क्रिएट की है, इतना प्रेशर जो जनरेट किया है, अगर अभी उस पर न्यूक्लियर पे बात नहीं होगी तो फिर बाद में तो जो है एक बार अपना हुर्मुज़ खुल गई, ब्लॉकेड उठ गया, और फिर ठीक है उनके पास फिर भी वो लेवरेज होगी, सैंक्शंस रिलीफ वाली लेवरेज होगी, उनके जो एसेट्स अनफ्रीज करने वाली लेवरेज होगी, लेकिन इस जंग के ज़रिए जो उन्होंने एक प्रेशर बनाया है वो फिर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे न्यूक्लियर इशू पे लचक के लिए।